हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों। साल 2025 में दो ग्रहण ऐसे हैं जो कि भारत में भयंकर रूप से लगने वाले हैं। जानेंगे आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में कौन से हैं वो ग्रहण जो साल 2025 में भारत में दिखाई देंगे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होती है। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दौरान सभी प्रकार के शुभ काम को वर्जित माना गया है। ऐसे में अगर आप भी 2025 में कोई शुभ काम करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको ग्रहण की तारीख और समय का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 2024 में कोई भी ग्रहण भारत में नहीं लगा था, लेकिन 2025 में कुछ ऐसे ग्रहण हैं जो कि भारत में भी पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि 2025 में कुल 4 ग्रहण पड़ने वाले हैं, जिसमें से 2 चंद्र ग्रहण हैं और 2 सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2025 में ग्रहण कब कब पड़ने जा रहे हैं। साल 2025 सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब कब लगेगा और यह ग्रहण किन किन जगहों पर दिखाई देगा। कौन सा वह ग्रहण है जो इस बार भारत में भी लग रहा है, क्योंकि इनमें से 2 ग्रहण भारत में लगने वाले हैं। जानेंगे ग्रहण लगने का सही दिन व तारीख क्या क्या रहेगी और साथ ही जानेंगे कि सूतक काल कब से शुरू होकर कब तक चलेगा। संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो पूरा देखिएगा, अन्यथा आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो। सही जानकारी के लिए वीडियो पूरा जरूर देखा करिए। हिंदू धर्म में ग्रहण की जानकारी को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में ग्रहण की जानकारी सुनने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते क्या हैं और धार्मिक दृष्टिकोण से इनको अशुभ क्यों माना जाता है। प्रिय भक्तगणों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अंतरिक्ष में ग्रहण अवश्य ही लगते हैं, जो कि 2 तरीके के होते हैं और यहाँ पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण 2 तरीके से ग्रहण लगते हैं। लेकिन जो सूर्य ग्रहण लगता है वह अमावस्या को लगता है और जो चंद्र ग्रहण लगता है वो महीने की पूर्णिमा को लगता है। प्रिय भक्तगणों, पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच ऐसी स्थिति आ जाती है कि चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जाने से रोक देता है। चंद्रमा की पूर्ण छाया पृथ्वी पर पड़ती है और अंधेरा छा जाता है। इसे खग्रास यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसका धार्मिक व वैज्ञानिक दोनों महत्व है और चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा के एक सीध में आ जाता है और चंद्रमा पृथ्वी की छाया में चला जाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण में पूरा चंद्रमा पृथ्वी की छाया के अंधेरे हिस्सा में आ जाता है, जिसे अमरा कहा जाता है। जब चंद्रमा अमरा के अंदर होता है तब वह लाल नारंगी नजर आता है। इस घटना को ब्लड मून भी कहा जाता है। दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो जो ग्रहों के सेनापति होते हैं मंगल, सूर्य और राहु के आमने सामने होते हैं। इसलिए हमारे वेद पुराण में बताया गया है चंद्र ग्रहण जितनी देर भी रहता है उतनी देर देवी शक्तियां का प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है और इस दौरान किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाय करेगा, उस व्यक्ति को उस उपाय का पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और आपने देखा भी होगा, जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाता है, जितने भी मंदिर होते हैं उनकी कपाटों को बंद कर दिया जाते हैं। मंदिर के जो दरवाजे होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों, चंद्र ग्रहण का समय एक ऐसा समय होता है जिस दौरान जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं इनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसलिए पूरी दुनिया के जो तांत्रिक होते हैं वो चंद्र ग्रहण वाले दिन का इंतजार बेसब्री से करते हैं, क्योंकि इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा।
वीडियो के अंत में हमने उपाय भी बताए हैं, वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। इस बार का पहला चंद्र ग्रहण दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च 2025 को लगने जा रहा है। यह ग्रहण बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। दोस्तों, वैसे तो हर एक चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही लगता है, लेकिन इस बार का चंद्र ग्रहण फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर लग रहा है। और आप सभी जानते होंगे, हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर होली मनाई जाती है। ऐसे में दोस्तों, साल का पहला ग्रहण होली के दिन पड़ने जा रहा है। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के टाइम में कभी भी भोजन नहीं पकाना चाहिए और न ही भोजन खाना चाहिए। इस दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए। हालांकि जो लोग बच्चे हैं, बुजुर्ग, बीमार हैं, ऐसे व्यक्तियों पर ये नियम लागू नहीं होता है। वह लोग भोजन कर सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। चंद्र और सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान भी भोजन ग्रहण नहीं करते, पानी भी नहीं पीते, जल आदि कुछ भी पानी नहीं करते, क्योंकि इस समय भगवान को मनुष्य की चिंता होती है। दोस्तों, इसी कारण उन्हें बहुत पीड़ा होती है, मनुष्य को कोई कष्ट ना हो, तो इसीलिए भगवान ये ग्रहण अपने ऊपर लेते हैं, ताकि उनके बच्चों पर, मनुष्यों पर कोई भी कष्ट ना आए। और यदि प्रभु हमारे लिए इतना कष्ट लेते हैं, तो हमें भी ग्रहण के दौरान कुछ ऐसी सावधानियां हैं, कुछ ऐसे पालन हैं जो अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। जो मनुष्य खुली आंखों से चंद्र ग्रहण को देखते हैं, तो वह अगले जन्म में सांप बन जाते हैं, चमगादड़ आदि बन जाते हैं, फिर उन्हें कभी भी चांद के दर्शन नहीं होते। चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहण से बहुत सारी नकारात्मक किरणें निकलती हैं। ये किरणें आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसे में ग्रहण को देखने के लिए हमेशा ही उचित उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि नंगी आंखों से ग्रहण को देखने पर जो उसमें से सूक्ष्म कीटाणु निकलते हैं, वो हमारी आंखों में आ जाते हैं। और शास्त्रों के अनुसार नंगी आंखों से ग्रहण देखने पर दोष लगता है। वैज्ञानिक कहते हैं आंखों पर असर पड़ता है, और शास्त्र कहते हैं नंगी आंखों से चंद्र ग्रहण को देखने पर भयंकर दोष तथा जीवन पर ग्रहण लगता है। इसलिए ग्रहण को ना ही देखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के दौरान भगवान की किसी भी चीज और मूर्ति आदि को हाथ नहीं लगाया जाता है। हमने आपको बताया था कि इस समय देवी देवता पीड़ा में होते हैं, इसीलिए भगवान की प्रतिमा को हाथ नहीं लगाया जाता। दोस्तों, ऐसे में तुलसी के पौधे को भी छूना मना होता है। कहते हैं कि सूतक से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लें। सूतक से ग्रहण समाप्त होने तक तुलसी के पौधे को हाथ भी न लगाएं। चंद्र ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता रख देने से उस पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान श्री हरि बताते हैं, जो मनुष्य ग्रहण काल के दौरान यदि तुलसी के पत्र का उपयोग करेगा, उसके जीवन में कभी ग्रहण नहीं लगेगा। ऐसा भोजन कभी खराब नहीं होता। तुलसी डालने पर आप भोजन अगले दिन भी खा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भोजन में तुलसी पत्र नहीं डालना चाहते, तो आप एक काम करना, आप अपने रेफ्रिजरेटर में तथा फ्रिज में तुलसी के कम से कम 11 पत्ते अवश्य रख देना। अलग अलग शेल्फ में अलग अलग पत्ता रख दीजिए। इससे जो फल फ्रूट आपके फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रखे होंगे, वह कभी खराब नहीं होंगे और उन्हें खाने पर दोष भी नहीं लगेगा। जो फ्रिज में पानी होगा, वह भी ग्रहण के कारण खराब नहीं होगा। और ऐसा हम भी करते हैं, जब ग्रहण पड़ता है तो हम अपने फ्रिज में तुलसी पत्र अवश्य रखते हैं और उस भोजन को तथा जल को हम पी लेते हैं, खा लेते हैं। ऐसा आप भी अवश्य करें। दोस्तों, ग्रहण का सूतक शुरू होने से पहले लोगों को खाने पीने की चीजों में खासकर अचार, मुरब्बा, दूध, दही और अन्य खाद्य पदार्थों में तुलसी का पत्ता रख देना चाहिए। ऐसा करने से खाने की चीजों पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी की पत्तियों को भोजन से निकालकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण काल के समय गर्भवती महिलाओं को अपने पेट पर गेरू लगा लेना चाहिए। गेरू लगाकर सीधा सीधा लेटना चाहिए और पहले से ही भोजन पानी कर लेना चाहिए।
छत पर गर्भवती महिला ना निकले, इससे होने वाले शिशु पर ग्रहण लग सकता है। यदि भूख ज्यादा लगे तो आप तुलसी पत्र डालकर भोजन कर सकती हैं। दोस्तों, ग्रहण के टाइम में हमें कभी भी किसी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। समझा जाता है कि चंद्र ग्रहण के टाइम में ऐसी जगहों पर नकारात्मक शक्तियां जैसे कि भूत, प्रेत, चुड़ैल एवं काली शक्तियां का वास होता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के टाइम हमें किसी तिराहे या चौराहे पर पड़ी अनजान वस्तु को अपने घर में नहीं लाना चाहिए। दरअसल ऐसे समय में तांत्रिक लोग अपनी काली शक्तियों को सिद्ध करने के लिए ऐसी जगहों पर रुपया, पैसा, सिक्का छोड़कर आ जाते हैं। ये अगर आप अपने घर ले आते हैं तो यह आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। खासकर घर में छोटे बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं और बाद में पूरा परिवार पछताता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के बाद दान पुण्य करने के लाभ भी अनेकों में बताया गया है। जैसे कि अगर जीवन में शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि शत्रु की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल आम सी हो गई हैं। काफी लोग इस भावना के कारण, जलन के कारण शत्रु जैसे बन जाते हैं। अपने खुद के ही अपने बिल्कुल शत्रु जैसा स्वभाव करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार की शत्रुता से बचने के लिए आपको केवल इतना करना है कि चंद्र ग्रहण का जो अगला दिन है, अगले दिन जाकर आपको गाय को अपने ऊपर से 108 बार एक केला उतार कर गाय को खिला देना है। ऐसा करने से गुरु ग्रह बलवान बनता है। दोस्तों, और अगर किसी शत्रु ने कोई अनिष्ट किया भी होता है या आपका बुरा करने के बारे में सोच रहा होता है, उससे मित्रता स्थापित होती है। जो लोग अपने जीवन में शत्रु की परेशानी से काफी ज्यादा परेशान हैं, इस उपाय को अवश्य ही करिए। आइए सबसे पहले जानते हैं साल का पहला चंद्र ग्रहण कब कब लग रहा है और कहाँ दिखाई देगा, और क्या भारत में दिखाई देगा और नहीं दिखाई देगा तो क्या सूतक काल मान्य होगा। सूतक मान्य नहीं होगा तो क्या गर्भवती स्त्रियों को सावधानियां रखनी चाहिए। और फिर जानेंगे साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण कब लग रहा है। सारी बातें आज की वीडियो में जानेंगे। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। इस बार चंद्र ग्रहण जो कि फाल्गुन मास शुक्ल पक्षी की पूर्णिमा तिथि के दिन लगने जा रहा है, जो कि 13 और 14 मार्च को लगने वाला है। यह ग्रहण रेड मून होगा। नासा के वेबसाइट के अनुसार दुनिया के कुछ हिस्सों में चंद्र ग्रहण का नजारा 13 मार्च की रात व 14 मार्च की सुबह देखा जा सकेगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण हिंदू पंचांग के अनुसार सिंह राशि और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में लगने जा रहा है। 14 मार्च को जब होली का पावन त्योहार भी होगा। इस दिन भारत में चंद्र ग्रहण का समय होगा सुबह 9:27 पर भारतीय समय के अनुसार उप छाया ग्रहण प्रारंभ होगा और लगभग 10:41 पर शुरू होगा। पूर्ण ग्रहण प्रातःकाल सुबह 11:56 पर होगा। चंद्र ग्रहण अपने अधिकतम पर दोपहर 12:28 पर पहुंचेगा और दोपहर 1:01 पर पूर्ण ग्रहण समाप्त होगा और दोपहर 2:17 पर आंशिक ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इस दौरान चंद्रमा लाल या सूर्य भूरे रंग का दिखाई देगा, जो एक अद्भुत दृश्य प्रभाव पैदा करेगा। यह ग्रहण पूरे अमेरिका और पश्चिम यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा, जिससे यह आकाश को देखने वालों के लिए एक रोमांचक घटना बन जाएगी। 14 मार्च 2025 को होने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा। दृश्यता विवरण के अनुसार ग्रहण मुख्य रूप से अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीका में देखा जा सकेगा। इस घटना के दौरान चंद्रमा न्यूजीलैंड और पूर्वी एशिया में उदय होगा, जबकि यह पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीका में अस्त होगा। इसलिए भारत में खगोलीय घटना को नहीं देख पाएंगे। यह 2025 का पहला चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन यह भारत में दृश्यमान नहीं होगा। इस कारण से भारत में इसका कोई भी धार्मिक प्रभाव भी मान्य नहीं होगा और न ही इसका कोई सूतक काल प्रभावी होगा। तो भारत में सभी प्रकार के देव और पितृ कार्य किए जा सकेंगे और होली का त्योहार मनाया जाएगा। दोस्तों,
इस ग्रहण के महज 15 दिनों के बाद यानी कि 29 मार्च को साल का दूसरा ग्रहण लगेगा, जो कि एक आंशिक सूर्य ग्रहण है। और यह ग्रहण दिन में दोपहर 2:20 से शुरू हो जाएगा और यह ग्रहण शाम 6:30 तक चलेगा। दोस्तों, यह ग्रहण दिन में लगने के बावजूद भारत में नहीं दिखाई देगा। यह ग्रहण रूस, अफ्रीका, यूरोप में दिखाई देगा। दोस्तों, इस ग्रहण के बाद अगला ग्रहण सितंबर के महीने में 7 सितंबर को लगेगा। 7 सितंबर 2025 को एक चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। दोस्तों, यह पितृपक्ष में पड़ने वाला ग्रहण है। आपको बता दें कि भारत में भी लग रहा है। इस वजह से यह ग्रहण इस साल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रहण है। यह ग्रहण यूरोप सबसे लंबा भयंकर चंद्र ग्रहण होगा। यह ग्रहण शाम 8:58 से ही शुरू हो जाएगा और यह ग्रहण रात 2:25 तक चलेगा। और भारत में लगने की वजह से इस ग्रहण के सभी नियम भारत में भी माने जाएंगे, क्योंकि यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण है। तो ऐसे में इस ग्रहण का सूतक काल भी भारत में मान्य होगा। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण लगने से ठीक 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। सूतक काल के दौरान देश भर के तमाम मंदिर के पट बंद होते हैं और इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ मांगलिक कामों को वर्जित माना गया है। दोस्तों, इस ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद यानी कि 21 सितंबर को अगला सूर्य ग्रहण लगेगा और यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। इस ग्रहण की शुरुआत रात 10:59 पर होगी और ग्रहण समाप्त रात 3:27 पर होगा। यह ग्रहण अटलांटिक महासागर, आर्कटिक और प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा। यह ग्रहण भी भारत में नहीं दिखाई देगा। ग्रहण के समय सूर्य देव की किरणों अशुद्ध हो जाती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को इसका नकारात्मक प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत पर पड़ता है, इसलिए बचना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है। गर्भवती महिलाओं के सूर्य ग्रहण के समय नुकीली चीजें जैसे कैंची, चाकू, सुई आदि नोकदार वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। साथ ही पेट पर के हिस्से पर गेरू लगाना चाहिए। वहीं इस दिन सिलाई, कटाई और बुनाई से भी दूर रहना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन करने और पकाने से बचना चाहिए, क्योंकि ग्रहण की अशुद्ध किरणों से भोजन दूषित हो जाता है। इसलिए गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल में भोजन करने से बचें। साथ ही ग्रहण निकलने के बाद स्नान करें और फिर भोजन करें। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के बाद दान अवश्य करना चाहिए। गेहूं, लाल वस्त्र, लाल फल, लाल फूल आदि का दान करना चाहिए, क्योंकि ये सभी वस्तुएं सूर्य देव से जुड़ी हुई हैं। वहीं ऐसा करने से माँ और संतान का अच्छा विकास होगा और आरोग्य की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण के खत्म होने के बाद पूजा घर के सभी देवी और देवताओं को स्नान कराकर उनके वस्त्र बदलने चाहिए। प्रिय भक्तगणों, तो यह थी साल 2025 में लगने वाले ग्रहण की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव।